आज हम बात करेंगे मैनेजमेंट ऑडिट और स्टैट्यूटरी ऑडिट के डिफरेंसेस के बारे में। शुरू करते हैं। पहला डिफरेंस रहेगा इनके मीनिंग के बारे में। देखिए, मैनेजमेंट ऑडिट इज द ऑडिट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द फंक्शंस। जो भी ऑर्गेनाइजेशन ने फंक्शंस परफॉर्म किए हैं, अचीवमेंट्स करी हैं, उसका ऑडिट करना है। मैनेजमेंट ऑडिट इज द ऑडिट ऑफ द मैनेजमेंट की ओवरऑल परफॉर्मेंस। ठीक है। द मैनेजमेंट ऑडिटर शैल एग्जामिन द परफॉर्मेंस ऑफ द मैनेजमेंट। ही शैल ऑल्सो प्रोवाइड द सजेशंस फॉर द इम्प्रूवमेंट इन द फ्यूचर। तो जो हमारी मैनेजमेंट की ओवरऑल परफॉर्मेंस थी उसको चेक करेगा, एग्जामिन करेगा, एनालाइज करेगा। ठीक। उसके साथ साथ वो आने वाले फ्यूचर के लिए भी आपको सजेशंस देगा कि इन टेक्निक्स को फॉलो करके आपके एंटरप्राइज का बेटर हो सकता है, आपका प्रॉफिट बढ़िया हो सकता है और आपकी मैनेजमेंट भी बढ़िया हो सकती है। ये था मैनेजमेंट ऑडिट। अब स्टैट्यूटरी ऑडिट का क्या मायने रहता है? इट इज द एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स एज पर द प्रोविजंस ऑफ लॉ। लॉ के अकॉर्डिंग आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट्स, प्रॉफिट एंड लॉस को स्टैट्यूटरी ऑडिटर एग्जामिन करेगा। The statutory auditor shall report on the financial aspect of the organization. हमने मैनेजमेंट ऑडिट में देखा कि वो परफॉर्मेंस को ही जज करते हैं, उसके बारे में आपको बताते हैं। यहां पर पैसे से रिलेटेड फाइनेंशियल एस्पेक्ट, आपकी बैलेंस शीट, आपने कौन से अकाउंट्स बनाए थे, उसके बारे में रिपोर्ट बनाई जाती है। He shall point out whether the financial statements show a true and fair view of the state of affairs for a particular period. तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर ये बताएगा कि जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई हैं, क्या वो सही है? क्या उसमें आपने टैक्स बचाने के लिए झूठा कुछ तो नहीं दिखा दिया, खर्चे अननेसेसरीली दिखा दिए, इनकम कम करके दिखा दी ताकि आपको टैक्स ही ना देना पड़े? क्या वो सही और सच्चा चिट्ठा है आपके फाइनेंशियल अकाउंट्स का? ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर बताता है। तो पहला हमने ये डिफरेंस देखा कि इनका मीनिंग ही कितना अंतर है। वो तो आपकी परफॉर्मेंस को एग्जामिन, एनालाइज करके आपको सजेशंस दे रहे हैं, और स्टैट्यूटरी ऑडिटर तो जो आपने अकाउंट्स बनाए हैं उनको चेक किया जा रहा है, उनका ऑडिट किया जा रहा है कि क्या ये अप टू द मार्क है, क्या ये सही है एज पर लॉ। नेक्स्ट, सेकेंड पॉइंट इज ऑप्शनल और कंपल्सरी। देखिए, मैनेजमेंट ऑडिट जो है इट इज वॉलंटरी एंड ऑप्शनल। ये मर्जी पर है। आपको लगता है आपने मैनेजमेंट ऑडिट करवाना है, आप करवा लीजिए। आपको लगता है कि जरूरी नहीं है, आप मत करवाइए। तो ये अपनी इच्छा अनुसार, अपनी डिस्क्रिशन पर है, ऑप्शनल है, मर्जी के मालिक आप हो कि आप करवाना चाहो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करवाना चाहो तो भी उतनी ही अच्छी बात है। देयर इज नो लीगल कंपल्शन टू कंडक्ट मैनेजमेंट ऑडिट। मैनेजमेंट ऑडिट जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। ना कोई किताब, ना कोई कानून ऐसा कहता है कि आपको ये करवाना ही पड़ेगा। सरकार आपको क्वेश्चन नहीं कर सकती, आप पे पेनल्टी नहीं लगा सकती अगर आपने मैनेजमेंट ऑडिट नहीं करवाया, कोई बात नहीं। स्टैट्यूटरी ऑडिट जो है वो लीगली कंपलसरी है, आपको करवाना ही पड़ेगा। एक एंटरप्राइज का बैलेंस शीट बनता है, आपको उसको सीए से अप्रूव करवाना ही पड़ेगा। सो वो लीगल है, कंपलसरी है, और मैनेजमेंट ऑडिट कंपलसरी नहीं है, आपकी इच्छा अनुसार है। आगे बढ़िए। आंसरेबिलिटी ऑफ द ऑडिटर। किसको जवाबदेही किसकी है? ऑडिटर किसको जवाब देगा? मैनेजमेंट ऑडिटर इज आंसरेबल और अकाउंटेबल टू द मैनेजमेंट ओनली। तो जो आपने मैनेजमेंट ऑडिटर एक अपॉइंट कर दिया, जैसा कि आपको बताया, वो मैनेजमेंट की ओवरऑल परफॉर्मेंस को चेक करता है, एनालाइज करता है, आपको सुझाव देता है। तो उसको जवाबदेही किसको देनी है? वो मैनेजमेंट को ही जाके रिपोर्ट करेगा। ऑब्वियसली टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास जाएगा, एक एक डिपार्टमेंट दिखेगा और आपकी कमियों को जो टॉप लेवल डिपार्टमेंट मैनेजमेंट है उसको जाके सारी बात बता देगा। स्टैट्यूटरी ऑडिटर की जवाबदेही किसके पास है? ही इज अकाउंटेबल टू द शेयर होल्डर्स एंड द अथॉरिटीज अंडर द एक्ट। तो उसने जवाब किसको देना है? शेयर होल्डर्स को देना है, और एक्ट के अकॉर्डिंग जो अथॉरिटीज हैं उनको देना है। नेक्स्ट पॉइंट, क्वालिफिकेशन ऑफ द ऑडिटर। मैनेजमेंट ऑडिट, नो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन हैज बीन फिक्स्ड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द मैनेजमेंट ऑडिटर। क्वालिफिकेशन मतलब क्या पढ़ाई जरूरी है? कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है।
कोई भी बंदा जो आपको समझदार लगता है कि आपकी एंटरप्राइज को फायदा दे सकता है, आप उसको मैनेजमेंट ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हो। वो पर्सन जिसको आप मैनेजमेंट ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हो, जरूरी नहीं है वो अकाउंटेंसी बैकग्राउंड से ही हो, वो कोई भी XYZ हो सकता है। आपकी इच्छा अनुसार आप किसी को भी अपॉइंट कर लीजिए, कोई चक्कर नहीं। स्टैट्यूटरी ऑडिट के केस में ही हैज टू बी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। उस बंदे को जिसको आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर रख रहे हो वो CA होना ही होना जरूरी है। He is to give independent report on the financial matters। देखिए, उसने आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट, आपकी बैलेंस शीट्स, आपकी स्टेटमेंट्स को स्टडी करना है, तो वो खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, तभी वो उसको इस चीज की समझ होगी और तभी वो इसके ऊपर रिपोर्ट बनाकर दे सकता है। कोई भी लेमैन या जिसको जानकारी नहीं है वो प्रॉफिट एंड लॉस को समझ ही नहीं सकता। तो हमने देखा कि मैनेजमेंट ऑडिट किसी को भी रख लीजिए, स्टैट्यूटरी ऑडिटर को जरूरी है कि CA होना ही चाहिए। Next point is the nature of audit. Management audit is an aid, a help to management. Management auditor appoint करके आपको एक help मिल जाती है, एक वो आपको सहायक का काम करता है कि वो आपके हर डिपार्टमेंट को, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट्स को स्टडी करता है, उसमें कमियां ढूंढता है, मैनेजमेंट को स्टडी करता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, फिर उसमें आपको सुझाव देता है कि आप इस तरह से अगर काम करेंगे तो आपके एंटरप्राइज के लिए बेटर होगा, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी, आपकी प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगी। तो ये एक सहायक के रूप में आगे आता है मैनेजमेंट ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट एक सहायक नहीं है। स्टैट्यूटरी ऑडिट तो मैनेजमेंट के ऊपर एक चेक है, एक वेरीफाई है, एक ठप्पा है जो लगवाना जरूरी है, जो ये क्लियर करके देगा कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स अप टू द मार्क है, उसमें कोई हेर फेर, कोई भी अदला बदली नहीं हुई है। सो ये पॉइंट था नेचर ऑफ द ऑडिट। इट इज अ हेल्प, इट इज अ चेक। नेक्स्ट आगे बढ़िए। टाइम पीरियड। मैनेजमेंट ऑडिट में कवर मोर देन फाइनेंशियल ईयर। ऐसा नहीं है कि आपको हर साल मैनेजमेंट ऑडिट करवाना है, आप 2 साल के बाद, 3 साल के बाद भी करवा लीजिए। अगर आप 2 साल के बाद करवाते हो तो वो पिछले 2 सालों को स्टडी करेंगे और आपके आने वाले भविष्य के भी 2 सालों के बारे में आपको कुछ ना कुछ सलाह देकर जाएंगे। सो ये फिक्स नहीं है कि आपको कब करवाना है। स्टैट्यूटरी ऑडिट इज कंडक्टेड फॉर अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। आपको हर साल करवाना ही पड़ेगा, हर असेसमेंट ईयर के लिए आपको वो वेरिफिकेशन करवानी ही पड़ेगी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से। आगे बढ़िए। Past or future, management auditor examines critically the past actions and also the future activities of the management। तो जो management auditor है, अगर हम उसको अपॉइंट कर रहे हैं तो वो आपके पिछले टाइम को, आपने कितने टारगेट्स रखे थे, आपने क्या क्या अचीव किया, उसमें कमी पेशी रही तो क्यों रही, आपकी मैनेजमेंट की पॉलिसीज कैसी हैं, प्रोसीजर्स कैसे हैं, क्या वो इंप्लीमेंट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, तो उसके बारे में सुझाव, पुराने एक्शंस और आपके आने वाले समय के लिए भी सुझाव जो है वो आपको मैनेजमेंट ऑडिटर देता है। सो पास्ट एज वेल एज फ्यूचर दोनों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर ये सिर्फ हिस्टोरिक रिकॉर्ड्स, जो पिछला साल बीता है ना असेसमेंट ईयर, सिर्फ और सिर्फ उसको देखेगा। आपके आगे आने वाले समय के लिए स्टैट्यूटरी ऑडिटर आपको कुछ नहीं देने वाला, वो आपकी अपनी समझ है कि आपने आगे क्या करना है। तो हम ये बात करते हैं कि मैनेजमेंट ऑडिट पास्ट और फ्यूचर दोनों के बारे में बात करता है, और स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो अभी असेसमेंट ईयर गया है, जिसकी आप असेसमेंट करवा रहे हो, वो बस उसी से ही मायने रखता है। आगे बढ़िए। द वर्क। Management auditor's work begins where the work of statutory auditor ends। जब statutory auditor का काम खत्म हो जाता है, वो वेरिफिकेशन करके चेक करके चला गया, उसके बाद मैनेजमेंट ऑडिटर आता है, उसका काम वहां शुरू होता है। उसने सारी की सारी आपकी परफॉर्मेंस देखनी है और आपको सुझाव देने हैं। जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, द वर्क ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर एंड्स विद द रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। जब उसने रिपोर्ट कर दिया, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को स्टडी करके अपनी ठप्पा लगा दिया, उसका काम खत्म। ठीक, तो मैनेजमेंट ऑडिटर का काम शुरू होता है जब वो वाला काम खत्म हो जाता है, और इसने जब अपनी रिपोर्ट बना दी, इसका काम खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, आगे बढ़िए। Relatable to the performance. Management audit is concerned with increasing the effectiveness and efficiency of the management। जो मैनेजमेंट ऑडिट है वो किससे रिलेट है, वो ये कोशिश करता है कि आपके एंटरप्राइज की, आपके ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट की इफेक्टिवनेस बढ़े और एफिशिएंसी बढ़े। कैसे आपका मैनेजमेंट काम कर रहा है उसके लिए वो फोकस करता है और कोशिश करता है कि उसको और बेहतर बनाया जाए।
देखिए आपस में एम्प्लॉयज का रिलेशन कैसा है वो आपको सुझाव देगा कि आप अपने एम्प्लॉयज को खुश रखिए तो वो एक हेल्दी एटमॉस्फेयर में फ्रेंडली होकर काम करेंगे, आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर को कुछ नहीं लेना देना आपकी परफॉर्मेंस, मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस से लेकर। ठीक है। उसको सिर्फ किताबों को चेक करना है और पुष्टि करनी है कि भैया ये सब ठीक है। तो आज का आर्टिकल हमारा यही खत्म होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपको कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।